हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखेंगे फिजिक्स के अंदर जो आपका पहला चैप्टर था उसमें गोस की परिमेय में देखेंगे आगे आवेश का रेखीय घनत्व, यानी आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं। जब किसी लंबे चालक को कोई आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक की लंबाई में फैल जाता है। इस स्थिति में चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, देखो जो कोई लंबा चालक है, मान लो ये है लोहे की छड़ है, तो ये क्या चालक है कि इसके अंदर ऊर्जा और करंट जो है जा सकता है। तो इसमें जो आवेश जो है ना, तो चालक को इसमें कोई आवेश दिया गया, ठीक है, तो आवेश चालक की लंबाई, ये लंबाई है, इसमें ये लंबाई है, तो इसमें फैल जाता है। ठीक है, इस स्थिति में चालक की प्रति एकांक लंबाई पर फैले आवेश की मात्रा को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी चालक की एकांक लंबाई पर फैले आवेश की मात्रा को, किसी चालक की एकांक लंबाई पर फैले आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। फॉर्मूला हो गया हमारा लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ठीक है, आगे आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा तथा उस भाग के क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के, मतलब ये पृष्ठ है, ये जो है ये सतह है, एक पृष्ठ है, तो ये क्या है, एक समान आवेशित, यानी इनमें जो आवेश तो भेजा गया है सब हर जगह बराबर है। तो किसी भाग पर आवेश की मात्रा, इनमें से किसी भी भाग पे यहाँ पर है ना आवेश की मात्रा तथा उस भाग के क्षेत्रफल, जहाँ पर आवेश की मात्रा है उस भाग जहाँ पर आवेश है उसका क्षेत्रफल जरूर होगा, तथा उस भाग के क्षेत्रफल के अनुपात को है ना आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे अब जो है गॉस की परिमेय हम सिद्ध करेंगे इसमें गॉस की परिमेय को सिद्ध करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के परिमेय का उल्लेख। ठीक है, गॉस का परिमेय यानी कि डेरिवेशन है ये। देखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। पीछे भी मैंने ये डेफिनेशन करी थी। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स को हम जो प्रदर्शित करते हैं φE से, φE इक्वल्स टू Q इंटू 1/ε0। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते Q अपॉन ε0, ये संपूर्ण का होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर वाला जो है तो उसको हम कैसे कर देंगे, FφE इक्वल्स टू, ये क्या समाकलन का निशान और बार E इंटू DS इक्वल्स टू Q अपॉन ε0। सिर्फ आप इतना याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए। अब देखेंगे क्या होता है। अब उपपत्ति करेंगे, वही उत्पत्ति भी कर सकते हैं, उपपत्ति भी कर सकते हैं। देखो, सिद्ध करेंगे अब इसे। माना एक बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदुओं पर, ये जो गोल जो है ये बड़ा वाला, ये एक बंद पृष्ठ है जिसको हमने S माना है कि बिंदु O पर, अभी इसका बिंदु O है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या विद्युत क्षेत्र की, हाँ, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। इसे समीकरण हमें इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ठीक है, इतना लिखना है कि माना कोई बंद पृष्ठ S है जिसके अंदर O बिंदु, कोई O केंद्र है जिस पर Q प्लस Q आवेश रखा है। उस R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी E है। ठीक है, इतना। अब क्या है आगे इसमें कि इसकी दिशा O से P के अनुदिश होगी, यानी O से P के अनुदिश होगी, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ DS की कल्पना करो। अब बिंदु P के घेरे हुए, बिंदु P है, इसका जो ये घेरा हुआ ये जो भाग है, जैसे ये बड़ा वाला भाग था ऐसे ही है, छोटा है, तो DS की कल्पना कीजिए, करो। देखो, अगर S है तो पूरा है और D लगा दिया तो इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, छोटा वाला, इसके क्षेत्रफल D बार S की दिशा उस पर खींचे गए अविलंब Pn के अनुदिश होगी, यानी P है और ये वाला जो है यहाँ N है, इसे ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
अतः पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, आप इतना भी लिख सकते हैं, आप बिंदु P से घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करो, इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, ds से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, तो d फाई e, तो d जो है वो क्या है हमारा स्मॉल के लिए लगा रहे हैं हम, है ना। और जब d नहीं लगेगा तो हमारा संपूर्ण के लिए लगेगा, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगेगा तो फाई e लगेगा, और जब हमारा स्मॉल वाले के लिए लगेगा तो उसमें क्या हमारा d फाई, है ना, यानी वहाँ जो है हमारा s आ जाएगा, d आ जाएगा, नहीं s के साथ d आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल के लिए लगाएंगे, देखेंगे d फाई e इक्वल्स टू बार e इंटू डी एस बार, इसको ऐसे भी देख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो ई डी एस कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसे ऐसे लिख लिया, e बराबर हमारा क्या 1/4πε0 क्यों बटा r स्क्वायर, तो e की जगह हमने ये रख दिया, ठीक है। ds जो है हमारा, ये ds हमारा ऐसे ही आ गया, कोस थीटा हमारा ऐसे ही आ गया, समझ में आ गई होगी यहाँ तक आपको बात। ये कहाँ से आया, ये आपका इस वाले फॉर्मूले से निकला, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे संपूर्ण का था और यहाँ पे हमने किसका ले लिया, छोटे वाले पृष्ठ का ले लिया, छोटे के लिए, इसलिए इसमें हमने d लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब e की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ रख दी, ds कोस थीटा। अब देखेंगे आगे, इसे ऐसे लिख लिया, और जो है ये हम इसको जो है फॉर्मूला बनाने के लिए, घनकोण का फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको ऐसा करा कि q/4πε0, ठीक है, और r जो इसके नीचे लिख लिया r स्क्वायर, तो ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर, समझ में आ गई बात। तो d फाई e इक्वल्स टू q/4πε0 इंटू डी ओमेगा, यानी कि d ओमेगा, ठीक है, यानी घनकोण का फॉर्मूला हो गया। घनकोण किसे कहते हैं, यानी कि एक संपूर्ण पृष्ठ के केंद्र पर और किसी अन्य पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई, समझ में आ गई होगी भाई। ये d है, ये वाला जो मान रहता है ओमेगा का रहता है, ठीक है। ये हमने इसे ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। आगे देखेंगे आप, देखेंगे अतः बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो ये समाकलन का निशान है। बंद पृष्ठ S से गुजरने वाला तो बड़ा वाला है, तो संपूर्ण पृष्ठ लेना पड़ेगा, तो d फाई e इक्वल्स टू, देखो d तो होता है स्मॉल होता है, लेकिन जब समाकलन का निशान लगा दिया तो बड़ा वाला संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, तो बराबर समाकलन का निशान e बार इंटू डी एस। जैसे ये था हमारा, ये वाली लाइन हमने लिख ली यहाँ पर, ठीक है, लिख ली। लिखने के बाद जो है अब जो है ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे समाकलन q/4πε0 डी ओमेगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो हमने मान रखा था यहाँ पर, इसमें तो इसका जो सॉल्यूशन करके यही तो आया था, तो हमने इसको दिखा दिया दोबारा, और ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके, समझ में आ गई। यानी समीकरण 2 से जो जैसे कर दिया। अब फाई ई, तो संपूर्ण को हटाएंगे, तो फाई ई बराबर q/4πε0, यानी कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर दी, तो ये समाकलन के निशान इस तरफ चला जाएगा, तो समाकलन डी ओमेगा, तो ये समीकरण 3 हो गई, इक्वेशन 3 होगी। अब आगे देखेंगे, परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4π होता है, यानी कि संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया घनकोण 4π होता है, ठीक है। इसलिए समाकलन डी ओमेगा बराबर 4π, यानी कि समाकलन डी ओमेगा की वैल्यू जो होती है हमारी 4π होती है। तो समीकरण 3 में डी ओमेगा का मान रखने का, तो 4π हम इसमें रख देंगे, तो फाई ई q/4πε0 इंटू समाकलन डी ओमेगा के स्थान पर 4π रख दिया हमने, ठीक है। 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया फाई ई इक्वल्स टू q/ε0, यही गोस्का फिर में है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है।